चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फोर्थ लेक्चर वेक्टर का। तो एक क्वेश्चन से इधर स्टार्ट करा गया है। आपको एक वेक्टर दे रखा है, वेक्टर ए 0.6 आई कैप प्लस अल्फा जे कैप। ठीक है जी, ठीक है। उसमें कह रहा है इफ आपका जो वेक्टर ए है वो यूनिट वेक्टर है, तो हमें अल्फा बता दीजिए क्या होगा। मतलब आपको इसे सबसे पहले समझना आना चाहिए। अगर ये आपसे कह रहा है यूनिट वेक्टर है आपका ए वेक्टर, तो मतलब इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। क्या मैं इस ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल के 1 के इक्वल रख दूं तो मेरे पास ये अल्फा की वैल्यू कर के कुछ ना कुछ तो आई जाएगी। देखते हैं कैसे आएगी। कि हम इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो वेक्टर ए का, तो 0.6 प्लस 0.6 का स्क्वायर प्लस अल्फा का स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, इक्वल्स टू 1। क्योंकि आपका क्वेश्चन कह रहा है जो आपका ए वेक्टर है वो आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का हमने कल भी पढ़ा था, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो भी होता है, मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है हमेशा। ठीक है जी, ठीक है। तो अब आप इसे सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा 0.06 प्लस अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है जी। तो ये जो अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.64 के इक्वल। तो आपका ये जो क्या है, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 0.8। तो आ गई आपकी अल्फा की वैल्यू 0.8। अच्छा जी, एक चीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर हम कह दें आपके पास किसी भी, मान लो अभी मैं एक्स स्क्वायर कह दूं और आपके पास ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास इस एक्स की वैल्यू है ना, वो आपकी +2 भी हो सकती है और -2 भी हो सकती है। ठीक है, ठीक है। अगर आपके पास √4 दे रखा है, इसकी वैल्यू +2 ही होगी, -2 नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक है, ये चीज आप कहीं लिख लेना। ठीक है, ठीक है जी। तो अब इसकी जो वैल्यू आई है अल्फा की, वो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है। 0.8 प्लस का भी हो सकता है और 0.8 आपका माइनस का भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए अब आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं, आपसे कुछ कुछ पूछा गया है और ये कुछ कुछ ये 10 क्वेश्चन है। ठीक है जी, ठीक है। आपके पास एक वेक्टर ये रहा और दूसरा बी वेक्टर ये रहा। तो अब आपसे कह रहा है आपको ए और बी वेक्टर को प्लस करके बताइए कितना आता है। बताओ। अब जब हम दो, आपके पास कुछ इस फॉर्म में होते हैं वेक्टर्स, मतलब पोजीशन वेक्टर के साथ दे रखा है ए वेक्टर और बी वेक्टर की भी पोजीशन वेक्टर दे रखा है, तो आप किस तरह से निकालोगे। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, आपको कुछ ऐसा पैटर्न मिलता है वेक्टर्स का, तो आपको बस इतना करना है, ए के जो आई के साथ है आई का प्लस करो, जो जे के साथ है जे के साथ प्लस करो, के के साथ है के के साथ प्लस कीजिए। अगर इन दोनों को प्लस करने को कह रहा है, अगर इन दोनों वेक्टर को अगर माइनस करने को कह रहा है, तो आप देखो ए आई के साथ आई वाले को माइनस कीजिए, जे वाले के साथ जे वाले को माइनस कीजिए, के वाले को के वाले के साथ माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो आपसे पहला क्या पूछा गया है, ये। तो आप इन दोनों को प्लस कीजिए, इसको और इसको प्लस करके आंसर दे दो। इसका क्या हो जाएगा, 3i प्लस आई कैप, 3i कैप प्लस आई कैप, तो आ जाएगा 4i कैप। ठीक है जी। तो अब जे वाले को प्लस कीजिए, जो भी इन दोनों में जे है उन दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा 4j प्लस 2j इक्वल्स टू 6j। ठीक है जी। फिर के वाले के साथ के वाले को प्लस कीजिए, 9k कैप प्लस 3k कैप, तो विल योर ना सॉरी 6k कैप प्लस 3k कैप विल बी योर 9k कैप। ठीक है जी, ठीक है। अब मैंने कह दिया आपसे इन ये जो आपने निकाला है इसका मॉड बता दीजिए, ये जो आपसे सेकंड में पूछा गया है। तो मॉड सिंपल, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट। किसी को अगर नहीं समझ में आया कि करा क्या है, तो आप इसको मान लीजिए कुछ सी वेक्टर, और सी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड कह रहा है, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, कल हमने बताया था। अगर आपके पास कुछ ऐसा फंक्शन है इस तरह का, तो आपको करना है इस जो आई कैप के साथ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड नहीं कह सकते, जो नंबर दे रखा है सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है, इस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर और अंडर रूट में, बस इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका मैग्नीट्यूड आ गया ए प्लस बी वेक्टर का। ठीक है। अगर आपसे कहे ए माइनस कर दीजिए वी, सॉरी ए वेक्टर को माइनस कर दीजिए वी वेक्टर में से, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना आपको, सेम अब 3i कैप में से आई कैप माइनस कर दो, तो आपके पास बचेगा 2i कैप। ठीक है जी। 4j कैप में से माइनस कर दीजिए 2j कैप, कितना बचेगा, माइनस करा है ना, पर क्योंकि आपने 4 में से माइनस करा है 2 को, तो इधर प्लस ही आएगा। ठीक है, 2j कैप, देन 5 ये आपका कितना है, प्लस है, प्लस का 6 के कैप में से माइनस कर दीजिए आप 3 के कैप, कितना बचेगा, प्लस का 3 के कैप। तो ये आपका ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर आपको मिल गया। ठीक है, ठीक है, ये रहा। ये। अब इसी में आपसे कह दिया कि अब जो आपने ये वेक्टर माइनस करके निकाला है उसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए। क्या आप इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। तो देखो इधर यही सेम हो रहा है। ठीक है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कल निकालना सीखा था, अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा था मतलब उसने मैग्नीट्यूड वाला गोला मारा है। हाँ। अब हमसे कह रहा है थ्री थ्री ए वेक्टर बता दीजिए, मतलब जो भी आपका ए वेक्टर है आप उसमें 3 का इंटू कर दीजिए। क्या आपको 3 का इंटू उसके साथ और 3 का इंटू उसके साथ और 3 का इंटू उसके साथ नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसा दे रखा होता है तो डायरेक्ट इसके साथ पूरा भाग 3 और सबके साथ इंटू करना पड़ता है, अंदर आई के साथ भी, जे के साथ भी एंड के साथ भी। तो क्या हो जाएगा 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप एंड 80 प्लस 18 के कैप, बस यही करना था, इंटू करना था। अब कह दिया कि 2 से इंटू कर दो वी वेक्टर को, तो इसको लो ब्रैकेट बनाओ, आगे 2 से इंटू करो एंड अंदर ब्रैकेट खोल दीजिए, या डायरेक्ट सब में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, वी वेक्टर कितना आ जाएगा, 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप। देखिए अब कह रहा है हमसे इन दोनों को प्लस कर दीजिए, जो आपने निकाला है ये 3 वेक्टर ए और 2 बी वेक्टर, आप इन दोनों को प्लस कर दीजिए। तो कैसे करोगे, कुछ नहीं है, आई को आई के साथ जोड़ो, जे को जे के साथ जोड़ो एंड के को के साथ जोड़ो, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा 16 और ये आ जाएगा 24, बस।
अब इसका कहीं इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए, तो अब आप करेंगे 11 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर और अंडर रूट में, ये देखो ये आ गया। अब आपसे बोले कि इसका माइनस कर दीजिए, तो आप पहले 9 में से माइनस करो 2 को, कितना बचा 7, 7 आई कैप, 4 में से सॉरी 12 में से माइनस कीजिए 4 को, तो कितना बचा 8 जे कैप, एंड 6 में सॉरी 18 में से 6 माइनस कर दीजिए, तो बचा आपके पास 12 के कैप। ये माइनस करने को कहा ना इन दोनों वेक्टर को, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के साथ, माइनस हो तो माइनस कीजिए, प्लस हो तो प्लस कीजिए, ठीक है। एंड अगर मैग्नीट्यूड निकालना हो, जो क्योंकि हमने इनका माइनस करके निकाल लिया है, बस इनका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अंडर रूट, बस इतना करना है, कुछ नहीं, ठीक है जी। अब आगे बढ़ते हुए आपके पास एक सवाल कि आपको मैंने दे दिया कि एक ये ए वेक्टर और एक बी वेक्टर, तो मुझे ए वेक्टर बाय 2 और प्लस बी करके बता दीजिए कैसा होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, अब डिवाइड कर दो इस पूरे से, इस 2 को ए वेक्टर से डिवाइड कर दीजिए, कितना है आपका, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, अभी को इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, डिवाइड करोगे तो ये जाएगा, पहले 4 को काटेगा 2, मतलब मैं ये कह रही हूँ 4 से डिवाइड करो आप, ये इधर इधर ये इधर ये, सबके लिए 2 से डिवाइड कर देगा, सिंपल है ना, सबको 2 से डिवाइड कर दो, ए वेक्टर को आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 आई कैप प्लस इसको डिवाइड करो तो 3 जे कैप, ठीक है जी, प्लस 10 के कैप को डिवाइड करो 2 से, तो आ जाएगा कितना 5 के कैप, बस। एंड आप कह रहे हैं, अब आपसे कितना कह रहा है, क्या कह रहा है, प्लस बी और कर दीजिए, प्लस बी कर दीजिए इसमें, तो करो इसको प्लस, इसके साथ 3 आई कैप, अब इसके साथ ये कितना है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो जे कितना है, ये वाला, ये और ये 4 प्लस 4 जे कैप, एंड ये इसको प्लस करेंगे, आप आ जाएगा प्लस 6 के कैप, तो ये हो गया आपका आंसर, ये रहा 3 4 और 6, ठीक है। अब एक प्यारे टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए, दैट इज योर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है और कोई बी वेक्टर है, तो उसको हम लिखेंगे, बताएंगे कैसे कि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। आपके पास कोई ए वेक्टर है, मैंने ए प्रोडक्ट तो नहीं बोल दिया था ना गलती से, सॉरी। आगे बढ़ते हुए कि आपके पास अगर कोई ए वेक्टर है और कोई दूसरा बी वेक्टर है, तो मैं आपसे कह रही हूँ, मुझे रिप्रेजेंट करके बताइए कि डॉट प्रोडक्ट को आप इन दोनों के रेस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपके पास एक ए वेक्टर, ठीक है, डॉट, इनके बीच में डॉट, ये आपका बी वेक्टर, ठीक है, यही आपका होगा डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट को ही आप स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, अभी बताऊंगी क्यों कहते हैं, ठीक है। चलिए जी, बस आपको अब इसमें क्या करना होगा, आपको एक बात बताओ, अभी जो हमने ऊपर क्या करा, प्लस माइनस और डिवाइड करा, इसमें प्लस करा, इनको फिर हमने माइनस भी करा इधर, देन अभी हम डिवाइड भी देख के आए हैं, कुछ नहीं करना होता, अगर 5 6 और 10 है, ये आई कैप है, ये आपका जे कैप है, एंड ये आपका के कैप है, तो बस 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, तो हमने इधर आपको डिवाइड करना भी सिखाया। अब इधर एक चीज आती है मल्टीप्लाई, इनका दो वेक्टर का आपस में मल्टीप्लाई, तो वो आपका एक, ये आपका डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, कैसे कि बस आपका ये एक ए वेक्टर दे रखा है आपको, दूसरा आपको बी वेक्टर दे रखा है, कुछ नहीं, बस आपको आई वाले के साथ आई का मल्टीप्लाई करना है, जे वाले के साथ जे का मल्टीप्लाई करना है, एंड के वाले के साथ के का मल्टीप्लाई करना है। एंड अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है आई और जे एंड के नहीं लिखेंगे, इनको प्लस करेंगे बस, एंड आंसर आपका कुछ आ जाएगा। मतलब चलो हम करते हैं खुद से, इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 आई कैप नहीं, ओनली 6 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 12, 12 जे नहीं, सिर्फ 12 प्लस 5 into 4 is your 20, 5 कैप नहीं, 5 के कैप नहीं, सिर्फ आपका सॉरी 20 के कैप नहीं, सिर्फ आपका 20, आप इसको इंटू करेंगे तो ये आपका आ गया 38, ठीक है 38, क्योंकि अब देखो इसकी जो वैल्यू आई है, इस डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो वैल्यू आई है सिर्फ 38 आई है, ओनली योर 38, तो ये एक मैग्नीट्यूड है या एक नंबर है विदाउट एनी कोई डायरेक्शन, तो मतलब ये आपका स्केलर प्रोडक्ट है, ये हमें स्केलर प्रोडक्ट दे रहा है, समझे, इसलिए कोई डायरेक्शन इसके साथ नहीं ना, कोई जे कैप आई कैप कुछ ऐसे साथ नहीं ना, सिर्फ इसलिए इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है जी, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपके पास कोई प्लस माइनस का कुछ ऐसा आ जाता है तो क्या करेंगे, करते हैं इसका मल्टीप्लाई आई के साथ, आई का मल्टीप्लाई तो 6 आई नहीं लिखेंगे, ठीक है, प्लस आपका 12 सॉरी 4 इंटू -3, तो मतलब माइनस का 12, ठीक है जी, प्लस 5 इंटू योर 4 दैट इज योर 20, तो आप 12 माइनस कर लीजिए जो भी आंसर आता है इधर, ठीक है, 14 आ रहा है, तो ये आपका 14 आ गया इधर, ठीक है जी, ठीक है। ये अब एक और हम करके देख लेते हैं, कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, 3 आई और जे एंड के को आपको भूल जाना है डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं मतलब समझ रहे हो ना, ये चीज कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बताइए हम इसको मल्टीप्लाई करो अब 6 प्लस, अब आपको 4 -4 इंटू -3, तो कितना हो जाएगा प्लस का 12, ठीक है, हाँ जी। एंड आप अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, प्लस 5 का इंटू में -4 का, तो आपका ये हो जाएगा माइनस का 20, बस देख लो, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं, और सॉल्व कर आके आपका माइनस का 2 आंसर आ गया, ये आपका स्केलर स्केलर प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, मतलब आपका स्केलर आंसर आया है, कोई डायरेक्शन में नहीं आया, ठीक है, इसको कहते हैं। अब हमें बताते जाइए, अब ये आप सॉल्व कर सकते हैं, अब ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे वाले अच्छे क्वेश्चन करते हैं थोड़े से, कि आपको दे रखा है एक ए वेक्टर की आई कैप प्लस 2 जे कैप, ठीक है, और बी वेक्टर आपको दे रखा है 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है जी। एक काम करो, सबसे पहले ये इस तरह से लिखते जाओ आप, ए वेक्टर को, ए वेक्टर आपके पास सारी चीज लिखते हैं, क्या क्या होती है, आई होता है, जे होता है, के होता है, इसमें के नहीं है, और हम 0 के कैप लिख देंगे, ठीक है जी, आई प्लस 2
0 सिर्फ, ठीक है। एंड बी के लिए आप देखो आई नहीं है तो आई आपका 0 है। देन ये 3d जे कैप प्लस 4k कैप, तो ये आपका किक है, ठीक है। अब आप इसमें से माइन इंटू नहीं कर सकते हैं। अब आप इसका इंटू कितना हो जाएगा 0 प्लस इसका इंटू सिर्फ कितना हो जाएगा, इसके साथ 1 है, 1 का इंटू 0 के साथ 0 मिलेगा, ठीक है। 2 का इंटू 3 के साथ आपको 6 मिलेगा प्लस 0 का इंटू 4 के साथ आपको 0 ही मिलेगा। तो जो आपका ए वेक्टर डॉट वी ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर है वो आपका 6 आ गया, बस इतना ही। अब देखो इसको भी अगर एक बार करना चाहो तो इसको हम ए वेक्टर को अच्छी तरह से लिखो पहले आप, एक मिनट, इक्वल टू आई कैप माइनस माइनस नहीं प्लस 0 माइनस 3k कैप। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि आपके पास जे नहीं था, जे नहीं है डायरेक्ट आपको k कैप दे दिया। पर हम अगर देखो आप अभी अभी सीख रहे हो, कोई बात नहीं है, जब एक बार में देखेगा ना 2 मिनट में, 2 क्या सेकंड के अंदर करेंगे आप ये चीज। पर हाँ अभी प्रॉपर मेथड से चलते हुए कि अभी किसी को प्रॉब्लम ना आए। अब क्योंकि आपके पास अगर आई नहीं तो मैं इसको आई को 0 लिख दूं प्लस प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब आप इंटू कीजिए, इसके साथ 1 है, 1 का इंटू 0 मैं चलो इस तरह से लिखती हूँ, 0 का इंटू 4 के साथ प्लस माइनस 3 का इंटू आपका 2 के साथ। तो अब ये 0 प्लस 0 माइनस 6, योर आंसर विल बी -6, बस ठीक है। ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा मैंने किस तरह से कराई है, ठीक है। हाँ, अब एक क्वेश्चन आपके पास कि हमसे कह रहा है कि आपके पास एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है जी, ठीक है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपको 0 दे रखा है, ठीक है जी। मतलब इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो वो क्या दे रखा है, इसका प्लस कर देंगे सारे मल्टीप्लाई को इक्वल्स टू या 0, है ना। तो इसमें से आप अल्फा की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, पहले ए वेक्टर को क्या दे रखा है, मैं क्यों लिखूं फालतू में। अब देखो ना डायरेक्ट इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना आ जाता है 2 इंटू अल्फा, इस तरह से समझ में आ रहा होगा ना। -4 इंटू -4 इंटू में, या इस तरह से लिख लेते हैं 3 इंटू में आपका -4 प्लस 4 इंटू में माइनस का 4। तो अब बताइए क्या आएगा। तो आप इसको पहले सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2 अल्फा -12 और -16 इक्वल्स टू योर 0। क्योंकि मैंने क्यों 0 रखा, आपका जो डॉट डॉट प्रोडक्ट कह रहा है क्वेश्चन में ही कह रहा है 0 है, तो अब रख दो इसको 0। तो 12 प्लस 16 कितना हो जाता है 8 28, और क्योंकि माइनस का मैं उधर ले गई, देन अल्फा, तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 40। बस इतना ही था और कुछ नहीं था इसमें। कितना सिंपली हम गए हर चीज में। चलिए जी आगे बढ़ते हुए कि अब डॉट प्रोडक्ट को मैं खोलूं, अगर मैं इस डॉट प्रोडक्ट को खोलूं तो आपको एक बहुत प्यारी सी चीज मिलती है कि ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा, और ये ए बी जो है वो मैग्नीट्यूड है ए का और बी का। देखो ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये जो ए है आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, जो बी है ये आपका बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, सी आपका कॉस थीटा है, ये एंगल बिटवीन ए एंड बी है, ठीक है। समझे ना, मैंने एक इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को खोला, मतलब मेरे पास डॉट प्रोडक्ट है ए और ए वेक्टर बी वेक्टर का, मैंने इसको खोल के देखा क्या मिला, मुझे ये मिला, बहुत प्यारी चीज मिली, ठीक है ठीक है। क्या मिला आपको, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट खोल के, डॉट प्रोडक्ट खोल के आपको cos थीटा मिलता है। आगे पढ़ेंगे आप, जो इसके आपका अगर क्रॉस प्रोडक्ट खोलते हैं तो हमें साइन मिलता है, बट इधर कंफ्यूज नहीं होना, डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो आपको cos मिलता है। कुछ कुछ लोग कंफ्यूज रहेंगे कि आगे साइन में कौन साइन के साथ आता था, मतलब क्रॉस के साथ कौन आता था, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ना तो उसमें साइन आता है खोलने पे, और इसमें डॉट खोलने पे आपका आता है cos। तो उससे कंफ्यूज मत होना, सी डी से याद रखना, ठीक है ठीक है। अब आपके पास एक क्वेश्चन जिसमें आपको सब चीज गिवन है, ए जो आपका ए वेक्टर का और बी वेक्टर का दोनों का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, इन दोनों के बीच का एंगल भी हमें गिवन है, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है इफ, बस क्वेश्चन बना के दे दिया है, ऑब्वियसली आपसे पूछेगा इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, बस इनके दोनों ये क्वेश्चन बना के दे दिया आपसे, और कुछ नहीं कहेगा, बस क्या पूछेगा डॉट प्रोडक्ट पूछेगा। फिर भी लैंग्वेज को समझो क्या कहता है लैंग्वेज, कि इफ दो वेक्टर है आपके पास ए एंड बी हैविंग अ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, ए का आपका 10 न्यूटन है, बी का आपका 20 न्यूटन है, मैग्नीट्यूड आर एट एंगल 60 डिग्री, और ये दोनों के दोनों 60 डिग्री पर हैं, तो बताइए इन दोनों के बीच के एंगल 60 डिग्री है, तो बताइए इनका क्रॉस सॉरी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। अब आप क्योंकि आपको पता है ये फॉर्मूला, ठीक है जी, ये होता है मैग्नीट्यूड ए का, ये होता है बी का, और एंगल भी, तो आपको समझ में आ रहा है कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, देन फॉर्मूला लगा के 10 इंटू 2 20 इंटू cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, हाफ, ठीक है। तो ये गया आपका 10, तो ये आ गया आपका 100, बस हो गया। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आपका आ चुका है, दैट इज 100, ठीक है जी। आगे बढ़ते हुए अब एक अच्छी चीज कि हमारे को पता है अगर हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो ए बी cos थीटा मिलता है हमें, ठीक है जी। तो अगर मैं थीटा को 0 रख दूं तो आपका जो cos थीटा की वैल्यू 0 पे कितनी होती है 1, तो मुझे ए बी डॉट प्रोडक्ट अगर आपका थीटा अगर 0 पे है तो क्या मुझे ए और बी डायरेक्ट इंटू कर देंगे आप, समझ में आ रहा है, मतलब ये यही तो करा है। इसकी जगह आपने थीटा रखा, इसका पहले थीटा रखा, थीटा cos थीटा आपका cos 0 कितना होता है 1, और ए बी इक्वल्स टू योर ए बी, बस डायरेक्ट ए बी आ गया। अगर मैं इस cos थीटा को रख देती हूँ 180, cos थीटा 180 होता है आपका -1 इंटू में ए बी, ये वाला ए बी, तो मुझे ये माइनस दे देगा माइनस ए बी। एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज हियर कि अगर मैं इसको 90 डिग्री रख दूं, मैं अगर 90 डिग्री रख दूं cos को, थीटा इक्वल्स 90 डिग्री, तो आपका cos 90 होता है 0, तो मुझे इन दोनों के वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 मिल जाएगा। आपको इससे क्या पता चलता है, आपको अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं
किसी ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हुए तो ये हमें 0 मिलेगा। इनका डॉट प्रोडक्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर 90 डिग्री परपेंडिकुलर हुए आपके दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के, तो हमें डॉट प्रोडक्ट में इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमें 0 मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है जी, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन इसी पे कि फिर से वही क्वेश्चन जो हम कर चुके हैं, ठीक है, वो पहले हमने और तरीके से करा था। चलो देखते हैं। कहा आपके पास एक वेक्टर ए है, ठीक है जी, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक है जी। फाइंड द अल्फा सो दैट ए इज परपेंडिकुलर टू बी। मुझे आप अल्फा की वैल्यू बता दीजिए जिससे आपका ए परपेंडिकुलर हो जाए बी वेक्टर के। ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाए बी वेक्टर के। तो कैसे करो? सिंपली आप इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 के इक्वल रख देंगे, सिंपली। अभी जो एक क्वेश्चन जो करा था हमने, ये ना, इधर इधर आपसे कह दिया गया था कि इनका डॉट प्रोडक्ट 0 है। आपको इसमें अब डॉट प्रोडक्ट 0 नहीं कहा गया, आपसे कह दिया गया है कि मैं इस अल्फा की वैल्यू क्या लूं जो मेरा ए वेक्टर है परपेंडिकुलर हो जाए बी वेक्टर के, बस। तो इससे आपको तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, मुझे ये परपेंडिकुलर कह रहा है ए वेक्टर को बी वेक्टर के, तो मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करना है, बस और कुछ नहीं। तो आप इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करो और इसका मल्टीप्लाई करो, इन सबको प्लस कीजिए, 0 के इक्वल रखिए, देन अल्फा की वैल्यू अब आप सॉल्व कर सकते हैं। देन वेरीफाई कर लेना तो बता रही है, ठीक है। अब तो कर सकते हो। बस कॉन्सेप्ट इधर ये था समझाने का कि इधर हमने 0 क्यों रखा, क्योंकि आपसे परपेंडिकुलर कहा गया है। और अभी ये मैंने समझाया क्यों, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जो होती है cos 90 डिग्री की वाली 0 होती है। मतलब 90 डिग्री मतलब क्या, दो जो वेक्टर है वो आपस में पैरेलल है, दो जो वेक्टर है वो आपस में पैरेलल है, बस ये है इसका मतलब। अब आगे बढ़ते हुए अरे भाई सोचा, हाँ, अब क्वेश्चंस पूछो अच्छे अच्छे, अच्छे दिए सिंपल दिए, ठीक है। इफ टू वेक्टर पी कुछ ऐसे दे रखा है, क्यू वेक्टर ये आपका कह रहा है, ये पी और क्यू वेक्टर परपेंडिकुलर हो गई, दोनों के एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो मुझे इसमें एम की वैल्यू बता दीजिए क्या होगी। कितना प्यारा क्वेश्चन है, बस कुछ नहीं, जो हम पढ़ रहे हैं वही करना है। इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट आप 0 रख दो। मतलब ए आई आई कितना है, आई के साथ 1 है, 1 into 4, 1 into 4 प्लस रखो इसको 2m है, 2m इंटू -2, 2m इंटू -2 प्लस m प्लस इंटू m, मतलब प्लस m इंटू m। अब तो समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहे हैं, इक्वल टू 0। मतलब इसमें ये क्वेश्चन आपको कह रहा है दो वेक्टर हैं, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, वो 0 के इक्वल आएगा। अभी अभी समझाया अभी हमने, है ना, हाँ जी। तो हमें इनका डॉट प्रोडक्ट निकालिए, 0 के इक्वल रख दीजिए। आप यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉल्व करना है तो करो कि 4 प्लस नहीं माइनस का आ जाएगा, नहीं इसको सॉल्व करेंगे तो -4m प्लस एम स्क्वायर। अच्छा, इससे साफ साफ पता चल रहा है ये आइडेंटिटी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसे आप साफ साफ दिख रहा है कि ये कितना आ जाएगा, एम माइनस, देखो इसे खोल, जो बी का स्क्वायर होगा ना इसको खोल दो, अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab। तो ए आपका है इधर एम, बी आपका है इधर 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 मिल जाएगा, -2ab इधर 2 है, इंटू में चाहे इसको ए है ना, तो पहले m इंटू 2 कीजिए, तो 4 माइनस का 4m इस तरह से आया है। तो आपका ये आ गया इक्वल्स टू 0 0। अगर कोई डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ उसे m इक्वल्स टू 2, किसी को समझ ना आए तो भाई ये समझ लो कि मैंने क्या करा है, दोनों तरफ रूट ले लिया और ये रूट से बाहर आ गया, देन मैं इसको इधर लेके चली गई, तो ये जो माइनस का था प्लस हो गया, इसलिए आपका जो m है वो 2 के इक्वल आ गया, तो इधर m की वैल्यू 2 आ गई है, बस। अब आपके पास फिर से दो वेक्टर आ गए, उससे फिर से कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखो फिर से हम क्वेश्चन पढ़ ले तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं कूदना। चलो आपके पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर्स है ये और ये, ठीक है जी। आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ठीक है। व्हेन, अच्छा, आपसे कह रहा है ये दोनों परपेंडिकुलर है जब ये, ठीक है जी, कोई बात नहीं, हमारे पास इक्वेशन है इसके पास एक और। देखो पता है ये क्यों दे रखी है आपको इस इक्वेशन, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में दो दो वेरिएबल है और दोनों को अभी हम पढ़ेंगे क्या कहना है, पर दोनों को हमें सॉल्व करके रेशियो बताना है, उस रेशियो को x/2 के इक्वल करना है, देन x की वैल्यू बतानी है, ठीक है। क्यों दे रखी है ये इक्वेशन, आपको इसलिए दे रखी है क्योंकि आपके पास इस इक्वेशन में दो वेरिएबल बन जाएंगे, आप नहीं निकाल पाएंगे। आप पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 रखेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर कह रहा है, तो आप पहले देखो 0 रखने पे क्या आपका डॉट प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है। देन डॉट प्रोडक्ट 0 रख देंगे आप, देन इक्वेशन बन जाएगी आपकी, क्योंकि आपके दो वेरिएबल है, डायरेक्ट निकलेगा नहीं, करते हैं, चलो चलो कर ही देते हैं, क्या ही बताना। आप ए का और इसका इंटू करेंगे आप, 2 इंटू ए प्लस, अब जे का जे के साथ देखिए, माइनस बी प्लस बी इंटू में माइनस का 3, तो बी इंटू में माइनस का 3 प्लस इधर जो के है आपके साथ सिर्फ 1 है ना, तो 1 इंटू में प्लस का 4 के, अरे भाई मैं गलती कर रही हूँ जी, हाँ। और क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है आप 0 रख देंगे, ठीक है, 0 रख देंगे। देन आप सॉल्व करो, इसमें 2a प्लस नहीं माइनस का 3b प्लस 4, देखो आपके पास दो इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। आपके पास दो दो वेरिएबल आ गए इस इक्वेशन में, दो वेरिएबल आ गए, तो आप ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते थे ना इसको, तो इसलिए आपको क्वेश्चन से डरो नहीं, इसलिए आपको ये वाली इक्वेशन दे रखी है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, इस 4 को इधर ले जाओ, इस 4 पे अब दो इक्वेशन को तो सॉल्व कर सकते हैं ना, क्योंकि एक और इक्वेशन चलो मैं करती हूँ कि 2a - 3b इक्वल्स टू योर -4, ठीक है। और एक और इक्वेशन क्या दे रखी है, वो आपको दे रखी है 3a + 2b 7, ठीक है, 3a + 2b 7 इक्वल्स टू 7, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए आप, मैं इस इक्वेशन को किस से इंटू कर दूं कि मुझे
सेम मिल जाए। तो एक काम करें ना हम, इसको आप कर दो 2 से इनटू, दिख रहा है? इधर नहीं दिखेगा, इधर नहीं दिखेगा। 2 से इनटू और इसको कर दीजिए आप 3 से इनटू। पूछो क्यों करा? क्योंकि ये दोनों अब जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, ये दोनों कट जाएँगे, दोनों के दोनों 6 हो जाएँगे। देखो अंदर इसको मल्टीप्लाई करा, ये हो गया 4, देन ये हो गया 6 एंड देन ये हो गया आपका 8, ठीक है? ये अंदर कितना हो गया 9, ये अंदर कितना हो गया 6 एंड ये कितना हो गया 3 से करा 21, 21, ठीक है? ठीक है जी। एक काम करती हूँ मैं, इसको अरे नहीं, ए को तो मत हटाओ, 3 को हटा दूँगी क्या मैं? ओहो! हटा दिया। इसको हटा दो, इसको हटा दूँगी मैं, इसको इस 4 को नहीं हटा पाऊँगी, 7 को हटा सकती हूँ। अरे भाई! चलो जी 8 और ये 21, ठीक है? अब ये आप इसे काट सकते हैं, ये इसको काट सकते हैं। देखो ये गया, ये गया। अगर मैंने दोनों इस इक्वेशन को प्लस कर लिया तो ये आपस में कट जाएँगे, ठीक है? और ये आपका कितना दे देगा? 13, 13 ए और ये कितना आ जाएगा करके, कितना आ जाएगा 13, ये 13 आ गया। तो आपकी इधर जो ए की वैल्यू आ गई है वो आ गई आपकी 1, ठीक है जी। अब कोई सी भी इसमें ए पुट कीजिए, आप किसी भी इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू पुट करेंगे आप, इसमें ए की वैल्यू 3 आ गई और ये 2 है, इधर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी बी की। अरे भाई! बी की वैल्यू 2 आ गई। हाँ जी, 2 आ गई, सही आई है। अरे! तो अब क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन, रेशियो ऑफ ए टू बी, मतलब रेशियो ऑफ ए टू बी आपका है x/2, या आप इस तरह से समझ नहीं आएगा तो ये लिख लो इक्वल्स टू योर x/2, क्योंकि आपके पास अब वैल्यू दे रखी है, इसकी कितनी है 1, इसकी कितनी है 2, ठीक है जी। ये आपका गया, आपको x की वैल्यू बतानी है ना, क्या बताना है इसमें? हाँ जी, वैल्यू ऑफ x, तो आप काट देंगे इसको और x की वैल्यू आ गई आपकी 1, बस इतना ही करना था। क्वेश्चन के आगे क्वेश्चन बना दिया गया है, बस और कुछ नहीं। अब आगे से बढ़ते हुए आपके पास एक और क्वेश्चन की कह रहा है आपसे, व्हेन एक ए वेक्टर है, ठीक है जी, एक ए वेक्टर है इज सबट्रैक्टेड फ्रॉम वी वेक्टर, ए वेक्टर को हम माइनस कर रहे हैं वी वेक्टर से, मतलब वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। क्वेश्चन को समझो, हम ए वेक्टर को सबट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम वी वेक्टर, मतलब आपका वी वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, ठीक है जी। इट्स गिव अ वेक्टर इक्वल्स टू, अच्छा 2j, ये कह रहा है कि भाई कहाँ गया? हाँ, आपसे ये कह रहा है, व्हाइट ले लो, अच्छा दिख रहा है। हाँ, आपका जो वी वेक्टर है, अपने वी वेक्टर में से आप ए वेक्टर को, अरे भैया मेरे क्यों, सॉरी यार, माइनस ए वेक्टर, ठीक है, आपको दे रहा है 2j। क्वेश्चन पढ़िए अगर नहीं समझ में आया, देखो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है अगर मैंने ए बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करती हूँ तो मुझे आपको 2j दे रहा है। क्वेश्चन पढ़ो, लैंग्वेज लैंग्वेज करेक्ट कीजिए, ठीक है। तो अब आपका जो वी वेक्टर को मैं, अच्छा पूछ रहा है, देन द मैग्नीट्यूड, अच्छा मैग्नीट्यूड ऑफ वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, चलिए ठीक है। एंड आपका ये किस तरह से लिख सकते हो आप, 2j प्लस ए कैप ए वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हो। ये ए इधर आ गया तो इधर माइनस में था प्लस में आ जाएगा, सिंपल सिंपल। आप अब इधर ए की वैल्यू रखिए, कितनी है ए की वैल्यू, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, है ना, ये थी। हाँ, और आपको साथ में क्या दे रखा है 2j कैप, वो आपको दे रहा है वी वेक्टर, ठीक है जी। तो अब जे वाले को जे के साथ प्लस कर देंगे, अब कितना आ जाएगा 2i कैप प्लस 5 j कैप, क्यों मैंने इसको इसके साथ प्लस कर दिया, क्वेश्चन कह रहा है ना हमारा, क्वेश्चन को बस आगे फर्दर सॉल्व करा है मैंने, बस। अब आपसे कह रहा है ये आपका वी वेक्टर आ गया है, ठीक है। बट वो रुका नहीं है अभी, उसने कहा मुझे वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताइए। तो आप क्या करेंगे, ए का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, सॉरी ए का स्क्वायर कह रही हूँ, 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये आप कीजिए सॉल्व, अंडर रूट में जो भी आंसर आया, ठीक है। इधर आंसर आ रहा है आपका 33, अंडर रूट में 33, ठीक है, ठीक है जी। आपका एक और, चलो थर्ड लास्ट क्वेश्चन, कि आपसे कह रहा है दो वेक्टर हैं जिनकी टू वेक्टर आर लोकेटेड एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, कोई बात नहीं, डरो मत, आगे पढ़ो। द पोजीशन वेक्टर ऑफ दोज रिप्रेजेंट, ये दो जो आपके पास पोजीशन वेक्टर हैं इस तरह से दे रखे हैं, ये और ये, ठीक है जी। तो हमें बताइए इफ बोथ दी वेक्टर आर एट 90 डिग्री ईच अदर, देन हमें बताओ n माइनस, दिख रहा है ना, n-1, मतलब इधर ढूंढो पहले, n कहीं कह रहा होगा तो वो ये रहा n आपके पास, n नहीं पूछ रहा वो, n-1 मतलब 1/n पूछ रहा है वो, इसका मतलब क्या हुआ 1/n, 1/n पूछ रहा है, n भी नहीं पूछ रहा। अब आप क्या करेंगे कि आप इनके डॉट प्रोडक्ट को पहले 0 रखेंगे, क्योंकि 90 डिग्री एंगल पे कह रहा है, ये दोनों वेक्टर आपके 90 डिग्री एंगल पर है, तो आप दोनों के दोनों वेक्टर को आप रखेंगे किस पे, डॉट प्रोडक्ट करेंगे इनका, तो 0 रखेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट, मतलब 2 × 2 4 प्लस 3 × -2, तो कितना हो गया -6। चलो मैं लिखती जाऊँ इधर 4 - 6 एंड एक सही -6n हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 3n है, ठीक है। एंड इनटू में आपका 2 और 4, तो ये प्लस 8 इक्वल्स टू या 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है इनका 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों आपके 90 डिग्री पे हैं। तो कुछ सॉल्व करके आपकी जो n की वैल्यू आएगी इधर, तो इधर करो 12, देन 12, चलो करते हैं 12 इधर जाकर हो जाएगा माइनस का 12, n की वैल्यू 2 आ रही है, n की वैल्यू 2 आ रही है ना, देखो n की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। अब पूछा है 1/n, तो आप इसको कर सकते हैं 1/2, ठीक है जी, ठीक है। तो इसके आंसर जो आपका आ गया है वो आ गया है 1/2, ठीक है, ठीक है। आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन इसमें कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी इतनी है, ये बहुत अच्छा, ये मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है नीट में, 2 से 3 बार आ चुका है, ठीक है। आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, वेक्टर के फॉर्म में दे रखी है, ठीक है। देन एक्सेलरेशन इतना दे रखा है, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकंड, क्या आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन कुछ ये होती है,
याद है कुछ? इतना तो पता होगा, 9th में पढ़ते हैं तीनों के तीनों इक्वेशन, पढ़ तो चुके ही होते हैं। अगर भूल गए हो तो ये होती है आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है? ठीक है जी। तो अब इसमें आपके पास ये होती है आपकी फाइनल वेलोसिटी, ये होती है इनिशियल वेलोसिटी, ये होता है एक्सेलरेशन, ये होता है टाइम। क्योंकि आपको ये दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो क्या-क्या दे रखा है पुट करते जाते हैं। चलो, आपको ये दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है? प्लस अब ये हो गया आपका 0.3 आई कैप और 0.2 कैप, ठीक है? प्लस 0.2 था ना? हाँ, 2 जी कैप और इनटू में ये एक्सेलरेशन है आपका पूरा, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u एंड इनटू में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे? कर देंगे नहीं कर देंगे? क्योंकि आपका इक्वेशन होती है इस तरह से लगा देते हैं हम, डायरेक्ट लगाने का कोई काम है और कुछ नहीं है इसमें। तो अब आप देखो ये हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस में 2i कैप प्लस 3j कैप। तो इसमें आप रखो i को i के साथ प्लस कीजिए, अब इनटू वाला कोई सिस्टम नहीं है, कोई डॉट प्रोडक्ट का सिस्टम है नहीं, क्या पता फ्लो में इनटू कर दो, नहीं। 5i कैप प्लस इसको इसके साथ प्लस कीज दीजिए, कितना आ जाएगा 2j कैप, सॉरी 5j कैप आ जाएगा, 5j कैप। तो ये आपकी आ गई वेलोसिटी आ चुकी है एट टाइम इक्वल्स टू 10 सेकंड पर, ठीक है? 10 सेकंड पर हमसे क्वेश्चन में देखो जरा, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड पूछा है। अरे भैया चल जा, मैग्नीट्यूड पूछा है। तो आप क्या करेंगे, इसका वो ले लेंगे वेक्टर, सॉरी मैग्नीट्यूड ले लोगे आप, इसका स्क्वायर, चलो अलग से कर देते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट में, तो ये आपका आंसर दे देगा 5√2, 5√2 विल बी योर आंसर, ये रहा, ठीक है? सेकंड। अब ये आपका लास्ट क्वेश्चन, आपको 6 वेक्टर दे रखे हैं, है ना? 6 वेक्टर, ए वेक्टर थ्रू दी एफ वेक्टर, मतलब ए से लेके एफ तक आपको कुछ वेक्टर्स दे रखे हैं। हैव मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इंडिकेट इन द फिगर, ठीक है जी? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से बता दो, इस तरह से जो रखे हुए हैं इनमें से कौन सा सही है ये चीज। तो चेक कर लें, आपका ए सॉरी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर गिव यू एफ वेक्टर, मतलब ये इनका रिजल्टेंट होगा। अगर ए और सी सॉरी बी और सी को प्लस कर दे तो कहां है बी, ये रहा बी और ये रहा सी। चलो बनाते हैं, ये आपका बी वेक्टर नीचे की साइड, फिर इसमें क्या कह रहा है, देन सी वेक्टर को प्लस करा, तो ये बताओ कैसे देगा, ये इस तरह से आपको रिजल्टेंट देगा ये, ठीक है? अगर मैं इसको और सही से बना दूं, ये इस तरह से रिजल्टेंट देगा, ठीक है जी? तो आपको क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में कि ए सॉरी बी प्लस सी वेक्टर आपको दे रहे हैं, एफ वेक्टर क्या सच में एफ दे रहे हैं? जरा उठा के लेके जाऊंगे से, एफ कहां है भाई तू, क्या ये सच में एफ है? नहीं जी, ये एफ नहीं है, और डायरेक्शन गलत है इसकी, ठीक है? तो ये वाला गलत हो गया हमारा, अरे ये गलत हो गया हमारा, ठीक है? ठीक है, अब देखो डी प्लस सी वेक्टर गिव यू एफ वेक्टर, चलो फिर से देख लेते हैं। डी आपका ये रहा और सी कहां है, ये रहा। क्या ये दोनों हमें एफ वेक्टर दे पाएंगे? चलो देते हैं। आपका डी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, अब बताओ ये कैसे बनेगा? ये इस तरह से बनेगा इसका रिजल्टेंट। जहां से आपका पहला वाला खत्म होता है वहां से दूसरा वाला स्टार्ट होता है। मैंने आपको बताया है, कल परसों वाले लेक्चर में बताया, टेल देन हेड, टेल देन हेड, इस तरह से चलता है। देन आपका जो रिजल्टेंट बनेगा, रिजल्टेंट आपका टेल से टेल मिलाता है और हेड से हेड मिलाता है। अब तो समझ आ रहा होगा। तो देखो बी ये रहा, एफ सॉरी डी ये रहा, सी ये रहा, क्या आपको वो एफ दे रहा है? देखो जरा भाई, कहाँ किस एंगल से अगर मैं इसे पैरेलल शिफ्ट करूं, कहां से मुझे एफ दे रहा है? नहीं दे रहा। चलो जी, तो ये वाला भी आपको गलत हो गया, ये वाला भी आपका गलत हो गया जी, ठीक है जी? अब हमसे कह रहे हैं डी प्लस ई वेक्टर क्या हमें एफ वेक्टर दे रहा है? चलो देख लेते हैं। डी आपका ये रहा, तो मैं बनाऊं डी वेक्टर, ठीक है? एंड ई ई ई कहाँ है? मैंने ई कुछ बड़ा लगा रहा। चलो, तो ई वेक्टर क्या आपको एफ वेक्टर देगा? ई, ये आपका डी इधर ये रहा एफ, एक मिनट, तो ये आपका इस तरह से बन गया इधर, ठीक है? एंड अगर आप एफ को बनाना चाहें तो इस तरह से बनाएंगे, ठीक है? क्या ये आपका अब एफ वेक्टर दे रहा है? जी हाँ, अब ये आपको एफ वेक्टर दे रहा है, तो मतलब ये वाली स्टेटमेंट है वो सही हो गई। ये सॉरी भाई, क्या है ये? हाँ, ये वाली स्टेटमेंट सही हो गई। अब ये खुद से वेरीफाई करना कि ये क्यों गलत है, ठीक है? आज का लेक्चर वो यहीं समाप्त। थैंक यू।